देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हम सबके बीच नहीं रहे। उनके अंतिम दर्शनों के लिए हर पार्टी का नेता पहुंचा। चूंकि प्रणब मुखर्जी कोविड-19 से भी संक्रमित रहे थे, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग पर अंतिम दर्शनों के लिए नहीं रखा गया। सभी ने उनकी तस्वीर के आगे जाकर नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सुबह 9:15 बजे से गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि आम जनता 11 से 12 बजे के बीच अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया। बता दें कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल 31 अगस्त को निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 84 साल के थे। प्रणब मुखर्जी दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती थे। यहां उन्हें 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था। सोमवार 31 अगस्त को दिन में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया था। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जाना एक युग की समाप्ति है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी का जाना मेरे लिए निजी क्षति है। प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कई तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। प्रणब दादा का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मिरिटी गांव में हुआ था। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने सभी परेशानियों का डटकर सामना किया। प्रणब मुखर्जी शुरू से ही कांग्रेस में रहे। हालांकि प्रणब मुखर्जी कुछ वक्त के लिए कांग्रेस से दूर भी हुए थे, लेकिन फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। प्रणब मुखर्जी 1969 से 1986 तक कांग्रेस में रहे और फिर वो कुछ वक्त के लिए पार्टी से अलग हुए और फिर 1989 से 2012 तक कांग्रेस में बने रहे। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक सफर में 3 बार ऐसे मौके आए जब वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो बन नहीं सके। पहली बार जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी की मौत के बाद प्रणब मुखर्जी के पास दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, लेकिन तब भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। और तीसरी बार 2004 में प्रणब मुखर्जी का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2008 में पद्म विभूषण और 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पीए संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने किताब द कोलिएशन ईयर्स 1996 से 2012 भी लिखा है। प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक किया गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उनकी अंतिम विदाई की।
के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि आज भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सब के बीच में नहीं रहे। आज उनका नश्वर देह भी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। कई दशकों तक भारतीय राजनीति की क्षितिज में प्रणव की तरह ही कांतिवान रहकर प्रणवदा काम करते रहे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। एज अ पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणवदा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ कैरियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणवदा की अमिट छाप हम देख सकते हैं। और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणवदा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणवदा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया, समृद्ध किया, एक अच्छा दिशा दर्शन किया। ये राजनीति में आने वाले हर युवा के लिए प्रेरणादायी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन को आम आदमी के लिए खोलना ये उनका बहुत बड़ा फैसला था। और उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी देश और विदेश सभी जगह अपनी विद्वता, अपना अभ्यासु स्वभाव और इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अपने ज्ञान को उजागर करते हुए देश का सम्मान हमेशा बढ़ाया। आज प्रणवदा हम लोगों के बीच में नहीं है। हम सब सार्वजनिक जीवन में जो काम करते हैं और देश की जनता सबके लिए एक लंबे समय तक एक अपूर्णीय क्षति रहेगी। भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इनका अपने पार्थिव पर को छोड़कर जाना, उनके संपर्क में आए हम सभी संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है। जब वो राष्ट्रपति थे तब 2 बार और उसके बाद भी 3-4 बार मैं उनको मिला हूं। पहली भेंट में ही उनके आत्मीय और उदार स्वाभाविक व्यवहार ने मुझे ये भुला दिया कि मैं भारत के राष्ट्रपति से बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग से बात कर रहा हूं। और ये उनका व्यवहार सदा सर्वदा सर्वत्र जितना मैंने देखा सबके साथ देखा। यहां वो संघ के वर्ग को देखने के लिए आए थे और भी 10-12 अतिथि थे। उनके साथ उनके परिचय का कार्यक्रम था तो सब आकर बैठ गए। प्रणवदा भी आकर वहां बैठ गए और कार्यक्रम का संचालन करने वाले खड़े होकर अब शुरू होने ही वाले थे प्रस्तावना करने के लिए। उतने में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, देखो हम यहां पर परिचय के लिए एकत्रित आए हैं, मैं मेरे से प्रारंभ करता हूं। खड़ा होकर उन्होंने अपना परिचय सबको दिया, थोड़ा सा परिचय दिया, मैं प्रणब मुखर्जी भारत का राष्ट्रपति रहा हूं, ऐसा करके वो बैठ गए। ये इतनी अनपेक्षित बात थी, सब लोग अवाक रह गए और सब लोग मन ही मन उनके इस सादगी की और मिलनसारिता के कायल हो गए।
इतना सबके साथ सामान्य होकर घुलने मिलने वाले वो थे, लेकिन वो बहुत बड़े अनुभवी, परिपक्व ऐसे चिंतक भी थे। उनके पास जानकारी भी थी। दीर्घ जीवन में अनुभवों के कारण उस जानकारी को पचाकर सद दिशा में उसका उपयोग करने वाला विवेक भी उनके पास था, और इसलिए हम जैसे लोगों के वो मार्गदर्शक बुजुर्ग थे।